नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे जो भारत के अंदर अपना एक झंडा है जिसको हम नेशनल फ्लैग बोलते हैं, लेकिन अगर आपके सामने ये सवाल आए कि क्या हमारे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, क्या वो अपना खुद का झंडा बना सकते हैं? क्या वो अपने खुद का झंडा बनाने के लिए कानूनी रूप से अलाउ किया हुआ है? और आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या किसी राज्य ने ऐसा कदम उठाया है? मैं अगर इसका जवाब दूंगा हाँ, एक राज्य है कर्नाटका, उन्होंने अपना रिसेंटली ये कदम उठाया है। साथ ही में क्या यहाँ पे राज्यों के पास में अधिकार है कि वो अपने पर्टिकुलर स्टेट का खुद का झंडा बना सकते हैं? इसका भी जवाब है हमारा क्लियर रूप से हाँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप यूं ही बात कर रहे हो क्या, यूं ही हवाबाजी में बात कर रहे हो क्या आपके पास कोई ऑफिशियल कानूनी रूप से कोई जजमेंट है या इसके ऊपर कोई कानून है? इसके रिगार्डिंग जो रिसेंटली आप न्यूज की बात कर रहे हो, इसके बारे में क्या डिटेल्स है, क्या ऑफिशियल जजमेंट है, क्या आपके पास इसकी जानकारी है या यूं ही बात कर रहे हो? मैं आपके सामने आपको जो भी अपडेट देता हूं ऑफिशियल पूरी की पूरी जानकारी देना चाहता हूं और हमेशा देता भी आता हूं। और आप लोगों की बात क्लियर करता हूं कि अगर आपको इसकी ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे डेली बेसिस पे आपको सारे के सारे जजमेंट ऑफिशियल रूप से मिलते रहते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं, यहां पे ये झंडा दिखाई दे रहा है, ये एक अनऑफिशियल झंडा है जो अनाउंस करा गया है कर्नाटका स्टेट के द्वारा, कर्नाटका राज्य के द्वारा, कर्नाटका के राज्य के अंदर लोगों के द्वारा ये बोला गया है कि भैया हम तो ये येलो व्हाइट रेड और ये हमारा लोगो है, ठीक है, हमारे राज्य का लोगो है, तो हम ये अपना झंडा जो है अपनी स्टेट के लिए अनाउंस करते हैं। पहली बात, अब इस चीज को अपना कानूनी रूप से पूरा थप्पा चाहिए होगा तो यहां पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। तो अगर यहां पे अगर मैं क्लियर रूप से बोलूं कि अगर कोई स्टेट अपना खुद का झंडा बनाना चाहती है तो वो बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। क्या संविधान के अंदर इसका कोई प्रोहिबिशन है? नहीं है, संविधान के अंदर भी ये कोई मना नहीं करा हुआ है, आपको अपना झंडा बनाना है। और यहां पर एक और बात सामने आती है कि सर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में कुछ बोला है? अगर मैं इसको बोलूंगा हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपना ये बात को बोला था, क्लैरिफाई करा था। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताऊं, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अपना 1994 के अंदर अपना ये क्वेश्चन रेज हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने क्वेश्चन रेज हुआ था कि साहब क्या कोई राज्य अपना खुद का झंडा बना सकता है? 1994 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया था कि देखो हमने पूरा का पूरा संविधान पढ़ा है और संविधान के अंदर ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो किसी भी राज्य को अपना खुद का झंडा बनाने के लिए प्रोहिबिट करता हो। तो इससे क्लियर रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी यही बात बोला है कि आप अगर अपना झंडा बनाना चाहते हो, अपने खुद के राज्य का झंडा बनाना चाहते हो, बना सकते हो। लेकिन याद रखना जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको जो है वॉयलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। अपना जो नेशनल फ्लैग है इसका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको जो है डिसऑनर नहीं करा होना चाहिए। अगर ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए अपना स्टेट का, राज्य का अपना फ्लैग बनाते हो, आप बना सकते हो। दूसरी बात यहां पे बोली गई है, एक और एक हमारा आता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ये एक तरह से रूल्स होते हैं, ठीक है, कानून होता है। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है क्लियर रूप से और कोई भी तरह का प्रोहिबिशन नहीं करा हुआ है कि अगर आप अपनी राज्य का कोई भी झंडा बनाना चाहते हो, लाना चाहते हो तो ला सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो अब हमारे को दो बातें तो क्लियर हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, कि यहां पे इनके द्वारा तो मना नहीं करा हुआ है। अब अगर मैं रिसेंटली अगर क्लियर रूप से बात करूं तो यहां पे कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर अपनी एक पिटीशन फाइल करी गई थी। ये आपको केस का नाम है और ये अपना केस की पूरी डिटेल्स है। ये ऑफिशियल हाईकोर्ट के, कर्नाटका हाईकोर्ट की वेबसाइट से ये ऑफिशियल आपको केस की डिटेल्स निकाली हुई है। आपके दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा कि सर अगर मुद्दे की बात होती तो आप हमारे को जजमेंट दिखाते ना। देखिए यहां पे ये जजमेंट की कॉपी अभी ऑफिशियल कर्नाटका हाईकोर्ट की वेबसाइट पे आप खुद जाके चेक करोगे तो वहां पे आपको जजमेंट की कॉपी अभी अनाउंस नहीं करी हुई है, जजमेंट की कॉपी अभी निकाली नहीं है। इसीलिए मैं आपको केस के डिटेल्स बता रहा हूं। केस का नाम है भिनप्पा गुंडप्पा गडड एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका 2024 कर्नाटका हाईकोर्ट। ये है रिट पिटीशन, ये है केस का नंबर। आप लोग कर्नाटका हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाके ये केस नंबर डालोगे, रिट पिटीशन चूज करोगे, 2023 ईयर चूज करोगे तो यही डिटेल्स आपको निकल कर आएगी। और अभी जजमेंट की कॉपी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करी गई है। बट मैं आपको मुद्दे की बात यहां पे बताना चाहूंगा, जो जब हियरिंग चल रही थी उस दौरान क्या बातें हुई थी। यहां पे क्लियर रूप से कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला देखो भाई, पहली बात आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपके राज्य का अपना खुद का झंडा हो? तो यहां पे पेटिशनर ने बोला हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं। और ऊपर से हमारे राज्य के लोग जो है ना अपना अनऑफिशियल झंडे ले लेके घूम रहे हैं, तो इससे ना जो नागरिक है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम ये वाला झंडा फॉलो करें, अपने भारत का झंडा फॉलो करें या कोई अन्य झंडा फॉलो करें। तो इसीलिए पेटिशनर के द्वारा ये बात बोली गई अपना कंसर्न कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने कि साहब
जज साहब हमारे को जो है ना ये अपना झंडा ऑफिशियली अपने स्टेट का अनाउंस करना है, तो आप जो है डायरेक्शन दे दो, आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे दीजिए, क्योंकि आप तो हाई कोर्ट हो, तो आप अगर डायरेक्शन दे दोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना हमारे पर्टिकुलर ये प्रस्ताव को अनाउंस कर देगी, अप्रूव कर देगी। तो इस केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्लियर तौर पे बोला कि देखो भाई, हम आपकी ऐसी पिटीशन को अप्रूव नहीं करते हैं, हम आपकी पिटीशन को डिसमिस करते हैं। हम कौन होते हैं भैया कर्नाटक सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात को बोलने के लिए, और बीच में आप हमारे को क्यों लेके आ रहे हो? इससे बेहतर यही है ना कि आपका ये प्रपोजल आप अपनी राज्य सरकार के द्वारा जो ये आप लेकर आए हो, इनफैक्ट राज्य सरकार के द्वारा ना एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी बनाने का मेन महत्व क्या था कि ये झंडे को हम अप्रूव करें या डिसअप्रूव करें। तो कमेटी ने भी ये बोला है कि ये झंडा बिल्कुल बढ़िया है हमारे राज्य के लिए। तो अब सारी की सारी गेम कहां पे आ जाती है, सारा का सारा अब काम कहां पे अटक जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पे कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी बोला है कि भाई देखो, हम तो आपकी पिटीशन रिजेक्ट कर रहे हैं, हम कोई डायरेक्शन नहीं जारी कर रहे, आप जो है ना स्टेट गवर्नमेंट को साथ में मिलकर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपना प्रपोजल रखिए, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी बात अप्रूव कर देती है तो हम तो वैसे ही आपकी पिटीशन रिजेक्ट कर चुके हैं। ये राज्य सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का मामला है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है बहुत बढ़िया बात है, नहीं करती है तो भी बहुत बढ़िया बात है। तो आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आप लोग क्या इस बारे में सोचते हो कि हर एक राज्य का अपना झंडा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इससे क्या यहां पे हमारे देश के अंदर अगर हम ये चलन लेकर आएंगे तो ये चलन कितनी दूर तक हमारा सक्सेसफुल होगा या सक्सेसफुल नहीं होगा? आप लोगों का क्या मानना है एक बार चैट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। और ये जो अपना जजमेंट की कॉपी है, जैसी जजमेंट की कॉपी हमारी अनाउंस हो जाएगी, अपना पोर्टल पे आ जाएगी, तो मैं आपको ये अपना टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर जरूर कर दूंगा। केस की डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी अवेलेबल होंगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। और एक और मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे, एआईबी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। तो आप लोगों को जुडिशरी के बैचेस अवेलेबल हैं, और अभी कुछ दिनों के अंदर हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का भी बैच लॉन्च होने वाला है। साथ में एआईबी का पूरा कंप्लीट बैच है, सक्सेसफुल तरीके से बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो भी बैचेस अवेलेबल है बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोग अवेल कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई है और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।